we will be taking a topic from the electric dipole, that is when an electric dipole is placed inside a uniform electric field, what type of force will it experience and what would be the effect of the uniform electric field on the electric dipole. Okay, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट पता है तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं ये शो कर सकते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस. अगर इस टाइप की पैरेलल लाइंस हमको शो होती है तो वो क्या दर्शाता है? इट शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दैट एरिया इज यूनिफॉर्म. अब इसके अंदर अगर मेरे को एक डाइपोल को प्लेस करना है तो ये डाइपोल अगर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. ये डाइपोल अगर मैंने यहाँ पर शो कर दिया. नाउ लेट अस टेक दिस टू बी फॉर द रीजन ऑफ क्लैरिटी, नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज वुड रन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को मैंने ब्लैक से शो किया, डाइपोल मोमेंट में. अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है तो इसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगेगा चलो देखते हैं. ए डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो इसका एक चार्ज हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव. वी नो दैट व्हेनेवर ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it will always experience a force in the direction of the electric field. The direction of electric field कैसा है? ऐसा. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, दैट इज F इज इक्वल F प्लस Q इसके ऊपर लगेगा, ठीक है. तो डायरेक्शन हमने शो किया यहाँ पर. सिमिलरली एन नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कैसे हो जाएगा? F माइनस Q से मैंने शो कर दिया. तो यहाँ पर देखो डाइपोल जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब इसके ऊपर फोर्सेस तो लग रहे हैं और क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है चार्ज का, तो इनके ऊपर फोर्सेस भी इक्वल मैग्नीट्यूड के लगेंगे. बट दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म ए व्हाट? दे फॉर्म ए कपल. सो व्हाट डज अ कपल ट्राई टू डू? इट स्टार्ट्स रोटेटिंग द डाइपोल. क्योंकि इसके ऊपर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जो कि कपल का काम कर रहे हैं और कपल उसको क्या करता है? इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करता है. तो इसके ऊपर नेट इफेक्ट ये पता पड़ा कि ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? 0. क्योंकि F प्लस Q और माइनस Q की वैल्यू कितनी है? इक्वल है और अपोजिट है, इसीलिए उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0. बट उसके ऊपर क्या लग रहा है? नेट टॉर्क लग रहा है जो कि उसको सेंटर के अबाउट रोटेट करना चाह रहा है. इसी टॉर्क की वैल्यू हमको यहाँ पर डिराइव कर रही है कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, उसको कितना रोटेटिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है. उसके लिए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया? इस डाइपोल को नाम दे दिया A, B और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O, ठीक है. तो देखते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना होगा. नेट फोर्स की बात करते हैं, इसको F नेट ले लेते हैं. F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F माइनस Q प्लस F प्लस Q. That is what force due to force on the negative charge and force on the positive charge. अब क्योंकि हमको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है. तो यहां से F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू Q. अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पता है और चार्ज की वैल्यू पता है तो मेरे को फोर्स पता पड़ जाएगा, ठीक है. तो F माइनस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E टाइम्स माइनस Q एंड F प्लस Q कितना हो जाएगा? E टाइम्स प्लस Q. अब इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जो चार्ज है ये प्लस Q और माइनस Q एक डाइपोल के अंदर इक्वल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E माइनस Q प्लस E प्लस Q. और क्योंकि ये दोनों इक्वल है बट ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या करेंगे? दिस प्लस वुड कम विद ए नेगेटिव साइन, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है. सपोज हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा. दिस शोज दैट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो F नेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 0 ZR. एज फार एज द डेफिनेशन फॉर टॉर्क गोज, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई perpendicular magnitude of any one force multiplied by the perpendicular distance
बिटवीन टू फोर्सेस। अभी यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस कौन से, F माइनस क्यू और प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, AO। देखो F प्लस क्यू और F माइनस क्यू के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट दिस वन, AB नहीं होगा यहाँ पर, 2L नहीं ले सकते हम लोग। हमको कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो कि कितना है, AO। तो उसको निकालने के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ABO हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर कौन सा हो गया है, देखो AO, तो AO इंटू अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, AB। AO तो ऐसे ही रहेगा, AO अपॉन AB कितना है, 2L। तो यहां से AO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L साइन ऑफ थीटा। 2L साइन थीटा मेरा क्या हो गया, AO परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। नाउ पुटिंग दिस इन द फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू F, कोई भी एक फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं। एक फोर्स की वैल्यू जो हम लोग डिराइव किए थे वो कितना आ गया था, EQ आ गया था, ठीक है। मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा, 2L साइन ऑफ थीटा। नाउ सी वी हैव Q इंटू 2L इक्वल्स टू P। तो ये Q इंटू 2L को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, P। तो P E साइन ऑफ थीटा बचेगा हमारे पास। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब जहां पर भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लीकेशन में साइन थीटा आता है, तो वो एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देयरफॉर वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज ए फॉर्मूला। तो हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by PE sin theta, that is vector P cross vector E।